धर्म के नाम पर समय नहीं है उसको, और पाप कमाने के लिए खूब समय है। कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकाल, नहीं निकालेगा समय तो सागरों पर्यंत समय ही समय रहेगा। अभी कहता है टाइम नहीं है, फुर्सत ही नहीं मिलती माता जी, दुकान कारोबार ऐसा चलता है। गुरुओं के आशीर्वाद से, आशीर्वाद और इसमें फंसा दिया, गुरुओं के आशीर्वाद से ऐसा कारोबार चलता है कि टाइम मिलता ही नहीं, फुर्सत मिलती नहीं है। पूजन क्या, दर्शन का टाइम नहीं मिलता। हाँ, वाह भाई वाह, क्या जीवन को बर्बाद करने पर तुला है। अभी फुर्सत नहीं मिलती है, चल ठीक है 4 दिन की चांदनी है, फिर तो घोर अंधेरी रातें हैं बेटा। फिर जब तू ढोर बनेगा ना, तब इतनी फुर्सत में रहेगा, इतनी फुर्सत में रहेगा, 24 घंटे फुर्सत में। यहां मुंह मारेगा, वहां मुंह मारेगा, कुछ काम ही नहीं, दिन भर घूमने घामने के सिवा और क्या काम है बताओ। अभी समय नहीं मिल पाता है धर्म ध्यान के लिए, तो मर करके ऐसी ही योनि में जाएगा। निकाल समय। पहला आवश्यक देव पूजा करने का समय नहीं है। घर में 4 आदमी है, लेकिन एक भी भगवान की पूजा करने नहीं जाता। क्या होगा तुम्हारे संतान परंपरा का? कैसे धर्म का रथ आगे बढ़ेगा? सोचनीय बात है। 1000-1200 घर की समाज है, 10-12 आदमी मंदिर में रहते हैं पूजन के लिए। क्या स्थिति है? पहला आवश्यक नहीं करते, 6 आवश्यक कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल है। जब तक आत्मरुचि नहीं होगी, जब तक तुम स्वयं अपने आप के कल्याण के इच्छुक नहीं होगे, तब तक आपका कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। ये निश्चित बात है। स्वयं सोचो कि मुझे अपना कल्याण करना, और प्रभु की पूजा में कितना आनंद आता है। कुछ रहम करो अपने ऊपर। आचार्य देव कहते हैं रहम करो, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। तो बात चल रही है 3 मित्रों की। आप लोग भूले नहीं होंगे, मौत का पैगाम आया है और उसने कहा है कि तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे बुरे काम किए हैं, इसका लेखा जोखा बता दो, ताकि हम अगली गति में तुम्हारा ट्रांसफर कर दें। तब वह सबसे पहले मित्र के पास में जाता है। कौन सा है पहला मित्र जिसको हाँ दिन में कई बार मिलता है? कई बार। कौन सा मित्र है वो तुम्हारा, जिसको तुम दिन में कई बार मिलते हो? कई बार मिलते हो। शरीर। नहलाना शरीर के लिए, खिलाना, बोलो, पिलाना, पहनाना, सुलाना, बिठाना, कमाना, सब शरीर के लिए। दिन में कितनी बार मिलते हो? मंदिर भी आते हो आत्मा को देखने के लिए, तो पहले शरीर को देखते हो। हाँ ठीक है। आधा घंटा 1 घंटा शरीर को तैयार कराने में लगाते हो, 5 मिनट के लिए मंदिर आते हो। कितने बड़े घाटे का सौदा कर रहे हो, सोचो तो। हाँ, पहला मित्र आपने शरीर को बनाया है, जिसको दिन में कई बार मिलते हो। जब मौत का पैगाम आता है तो कितना साथ में जाता है? कुछ नहीं। एट ए टाइम, जैसे ही आयु पूरी हुई और साथ छोड़ देता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। पहले मित्र ने कहा था ना कि जैसे आए हो वैसे लौट जाओ, वरना हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। तुमने हमें साथ दिया, तुम्हारी मूर्खता है।
ये तुम्हारी आसक्ति है, अटैचमेंट है तुम्हारा। मैं क्या करूं, मैं तो पुद्गल हूं, मैं जड़ हूं। मैंने कहा क्या तुमसे कि तुम मेरा साथ दो, 24 घंटा मेरे पीछे पड़े रहो, तुम्हें पागल बने मेरे पीछे पड़े रहे। मैं तो तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं हूं। आचार्य देव कहते हैं ये संसार का सत्य स्वरूप तुम्हारे सामने है। हाड़ चले जैसे सूखी लकड़ी, केश जले जैसे घास रे, कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया साथ तेरे। फिर से सद्गुरु आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तो पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के। ये सुनाने का मकसद मेरा ये है कि आप पहले मित्र से थोड़ा समय कम करके भगवान के लिए समय दो, बस यही कहना है। और कल मंदिर में पूजन करने वाले लोगों की संख्या बढ़े, खाली स्प्रिंग जैसे गर्दन नहीं हिलाना है, आपको आना है और भगवान की एक पूजा ही करना है। जो पूजा नहीं करते हैं वो पूजा करें, जो अभिषेक नहीं करते हैं वो पहले अभिषेक करें और अपने पापों को धुलाएं। जन्म जन्मांतर के जो अज्ञानता से पाप किए हैं, भगवान के मस्तक पर एक कलश करते हुए ये भावना भाए, प्रभु मेरे सारे कर्म का मेल धुल जाए। हे प्रभु आप परम वितरागी हैं, आपके करीब आपके समीप आने का मुझे ये सौभाग्य, ये अवसर प्राप्त हुआ है। आज मेरे हाथ धन्य हो गए, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु आपके निकटता पाकर, आपके मस्तक पर धारा छोड़कर मुझ में भी ऐसे ही ज्ञान की धारा बहती रहे और कर्मों की धाराएं सूख जाए। प्रभु बस इसीलिए आपके श्री चरणों में आया हूँ। भावना भाई, ये हाथ मिले हैं, ये बुद्धि मिली है, ये जीवन मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। भगवान का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त करिए। जो अभिषेक नहीं करते वो भगवान का अभिषेक करना कल से ही शुरू करें, एक दिन भी नहीं खोएं। 5 मिनट के समय में हमारे जन्म जन्मांतर के पाप मैल धुल जाते हैं। इससे अच्छा और लाभ का सौदा क्या हो सकता है। बहुत बड़ा काम है। तो आचार्य देव कहते हैं कि तूने आज तक शरीर के लिए ही समय बर्बाद किया है। पहला मित्र बनाया जो तुझे साथ देने वाला नहीं है। अब दूसरे मित्र के पास में वो पहुंचा है। पहले ने तो कह दिया भाग जाओ यहाँ से, उल्टे पैर चले जाओ, वरना बेचारा क्या सुनेगा। दूसरे मित्र के पास में गया जिसको दिन में एक बार मिलता था, उसके पास में गया। बताओ आपने कौन सा दूसरा मित्र बनाया है जिसको दिन में एक बार तो मिलते ही हैं। अभी भगवान कहाँ है भाई, कहाँ है। एक बार तो मिलते ही हो। घर की पत्नी, घर का पति, घर परिवार के लोग दिन में एक बार मिलते हो कि नहीं? मिलते हो। पर तुम तो गाती थी ना कि 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं 100 जन्म तक, 100 जन्म नहीं जन्म जन्म, गाती थी ना तुम ऐसी। वो तो ऐसे ही गाते थे। कोई आते हैं क्या? ये तो ऐसे ही गाते, कोई आते हैं क्या? कोई नहीं आता। आपने सुना नहीं क्या? अपने यहाँ माता जी आई थी और उन्होंने सुनाया था, एक वो बात सुनाई थी ना, कमला चलतन पेंड जाय मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। आप तो जानते ही हैं कि कमला यानी स्त्री पत्नी है तो वो कहाँ तक जाएगी? कमला चलतन जाए पेंड, बस घर के दरवाजे तक जाएगी, इसके आगे कहाँ जा सकती है?
मैं नहीं जा सकती हूँ। और दूसरे मित्र ने भी यही कहा था कि मैं गवाही देने नहीं आ सकता, कोर्ट के दरवाजे तक चल सकता हूँ, गवाही मैं नहीं दे सकता, आज तक न दी है न दूंगा। कमला चलत न पेंड जाए, मरघट तक परिवारा। मैं साथ नहीं दे सकती तुम्हें, गवाही मैं नहीं दे सकती। तो तुम तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, जीवन संगिनी बनती थी, वो तो अब बनना ही पड़ता है। वो पंडित 7 चक्कर लगवाता है ना, अब क्या करता है, 7 चक्कर लगवाता है। थोड़ी सी देर पहले नहीं थी अपनी, पर 7 चक्कर लगवा दिए, 1-2 मंत्र फूंक दिए, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, चालू हो गया काम। आज तक आत्मा का एक भी प्रदेश किसी का नहीं हुआ, किसी का एक भी आत्म प्रदेश तुम्हारा नहीं हुआ। तुझे पर से कुछ तो मिला नहीं, तूने पर को कुछ तो दिया नहीं। बहुत सुंदर भजन है, सुनिएगा कभी, अध्यात्म का भजन है। तूने पर को कुछ दिया नहीं, पर से तुझे कुछ मिला नहीं, एक परमाणु, एक प्रदेश भी। तू आत्मा जितना अनादि से था उतना ही है। ये सिर्फ कहने को है। एक छोटी सी मछली ने अपनी माँ मछली से पूछा, हे माँ, हम धरती पर क्यों नहीं रहते, पानी पानी में रहते हैं माँ, हम धरती पर क्यों नहीं रहते। मछली ने कहा, बेटा हम धरती पर नहीं रहते, हम पानी में ही रहते। वही तो पूछ रही हूँ माँ कि क्यों ऐसा, हम धरती पर क्यों नहीं रह सकते। तब माँ ने बड़े प्यार से दुलारते हुए अपने बच्चे से कहा, बेटा पानी हमारे फिश के लिए तो पानी ही है, हमारे फिश के लिए तो पानी ही है, सेल्फिश के लिए धरती है बेटा, हमारे लिए नहीं है। क्या करारा व्यंग था। जो सेल्फिश है, जो स्वार्थी है, उनके लिए है धरती, हमारे लिए नहीं है। ये स्वार्थी दुनिया जो सिर्फ बातें करती है, आज तक कोई किसी के साथ गया नहीं, न कभी जाएगा। साथ में मर भी गया तो अपने परिणामों से गति पाएगा। ध्यान रखना, अपने परिणामों से, अपने भावों से ही गति पाएगा। यहाँ कोई किसी का नहीं है, फिर भी मानता है। ये मिथ्या मानता ही हमें भटका रही है। धन्य है वे ज्ञानी जिन्होंने तन को भी चेतन से भिन्न माना और अपने आप में रम गए। धन्य है वे महाज्ञानी, अनंत ज्ञानी। उन्होंने ऐसा भेद ज्ञान किया कि जड़ तन तो जड़ है, मैं चेतन हूँ, मैं भिन्न हूँ, भिन्न स्वभावी हूँ, सर्वथान्य स्वभावानी। वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी। अब देखो, शरीर को अपना माना तो घर को भी अपना माना, और घर को अपना माना तो धन को भी अपना माना, धन को अपना माना तो धन को संभालने वाले वपुर ग्रहम धनम दारा। संभालती कौन है घर को? गृहिणी। उस गृहिणी को भी दारा यानी पत्नी को भी अपना माना। हाँ, कई लोग परिचय देते हैं, हमारे पास तक आके परिचय दे डालते हैं, जबकि हम कहते भैया तेरा कोई नहीं है, वो हमारे पास में माता जी ये हमारी वो है। वो है का मतलब क्या? माता जी हमारी ये है, होगी तुम्हारी कुछ भी, हमें क्या लेना देना भैया। वो परिचय देता ही है कि अभी अभी शादी हुई है, ये हमारी है। हम यही तो मना कह रहे भैया तेरी नहीं है, और तू कहता है कि हमारी है। बड़ा मुश्किल है।
ये मोह जाता नहीं। मोह इतना कस करके आत्मा के प्रदेशों में इसने बांध करके रखा है, बस छूटता ही नहीं है। और यही सारे दुख का कारण है, सारे दुख का मुख्य कारण है, मूल है, तो वह है मोह। मोह महा मत पियो अनादि, भूल आपको भ्रमतवादी। मोह रूपी महा शराब को पिए है। ये शराब का नशा तो उतर जाता है थोड़ी देर में, लेकिन मोह रूपी शराब का नशा अनंत अनंत काल हो गया, लेकिन उतरता नहीं है। भूल आपको, अपने आप को भूल जाता है और भ्रमतवादी व्यर्थ ही संसार में भटकता रहता। कितने दुख सहन किए तुम आत्माओं ने, और अभी भी दुख सहन कर रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर स्वरूप को नहीं समझेंगे तो ऐसे ही संसार में दुख भोगते रहेंगे। अभी भी वक्त है, पुरुषार्थ कर लो, सत्य को जान लो, पहचान लो, सत्स्वरूप को पहचान लो, तुम्हारे सारे संसार के दुख समाप्त हो जाएंगे। एक या दो भाव में संसार से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कुछ जतन करो। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वत्सला महातपस्विनी ज्ञान की है भंडार। भक्त वत्सला महातपस्विनी ज्ञान की है भंडार। पूर्णमती माँ के श्री मुख से बहती अमृत धार, बहती अमृत धार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। लगे प्रभु स्वयं बोल रहे हैं, ऐसी माता की वाणी सुनकर इनके शब्द अलौकिक मंत्र मुग्ध होते प्राणी, मंत्र मुग्ध होते प्राणी। शब्द शब्द में छिपा है जिनके मोक्ष ज्ञान का सार, मोक्ष ज्ञान का सार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। ज्ञान के पावन मोती गुरु माँ सारे जग को बांट रही। अपनी वाणी से भक्तों के दुख कष्टों को काट रही, दुख कष्टों को काट रही। करें अनुसरण आओ इनका, करने स्वयं उद्धार, करने स्वयं उद्धार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। माता के पावन श्री मुख पर तेज सूर्य सा राजित है। करुणामयी के दिव्य ज्ञान से ये संसार प्रकाशित है, ये संसार प्रकाशित है। जिन वाणी चैनल का माँ को नमन है बारंबार, नमन है बारंबार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ।